देखिए, आप सभी लोग अब परीक्षा की दहलीज में आके खड़े हो गए हैं और इस समय पे एक परिस्थिति आपकी ये भी बन रही होगी कि आपके मन में एक डर सा बैठ रहा होगा। हमेशा जब जब परीक्षा नज़दीक आती है एक डर बैठता है। मैं आज आपको एक मूल मंत्र देता हूं, ये काम करेगा। देखिए, परीक्षा अभी आपकी 1-2 दिन बाद है ना। परीक्षा आपकी रविवार को परीक्षा है। अभी वो घटना घटी नहीं है। हो सकता है अभी क्या होगा, आपके मन में 500 क्वेश्चन चल रहे होंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पेपर में नहीं हुआ तो क्या होगा। सबसे ज्यादा यही चलता है, नहीं हुआ मेरा इस बार तो क्या होगा, है ना। सब कुछ लुट जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी मेरी। ये चलता है, हर बच्चे के मन में चलता है। जो जितना सिंसियर होता है उसमें ज्यादा चलता है। कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि जो पढ़ रहा हूं वो सारा भूलता ही जा रहा हूं, वो मेरे दिमाग से निकलता चला जा रहा है। कुछ को लग रहा होगा पेपर कुछ अनोखा ही आएगा, वो पेपर ऐसा होगा जो मैं पढ़ रहा हूं शायद वो नहीं आया तो क्या होगा। कुछ को लग रहा होगा मेरा जीएस ठीक है लेकिन सीसेट गड़बड़ है। कुछ को लग रहा होगा मेरा करंट ही गड़बड़ होगा। कुछ को लग रहा होगा मेरा इकोनॉमी ही गड़बड़ होगा। कुछ को लग रहा होगा मेरा साइंस ही गड़बड़ होगा। ये लगता है जब पेपर नजदीक आता है तो ये सारी बातें दिमाग में बैठती हैं। मैं यहां पे आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी वो घटना घटी नहीं है। पेपर होने की घटना अभी घटी नहीं है। पेपर आपका कब होना है? रविवार को, संडे को होना है। अब देखो, जो पेपर आएगा वो पेपर वाले दिन ही पता चलेगा। जब आप एग्जाम हॉल पे बैठे होगे, वो 2 घंटे की अवधि आपकी, जिसमें आप जीएस का पेपर, इसके बाद सी सेट का पेपर दोगे। अभी आप उसको बड़ा मत करो अपने दिमाग पे। हम क्या करते हैं, एक मतलब मान लो चलो कोई घटना एक है, उसके बारे में सोच सोच के उसको बड़ा करते चले जाते हैं। यदि उसकी वैल्यू 1 है तो आप उसकी वैल्यू को 1000 गुना बढ़ा देते हो अपने दिमाग में। इतना ज्यादा सोच डालते हो, इस बार नहीं हुआ तो वो क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, उसको क्या रिप्लाई करूंगा, उसको क्या रिप्लाई करूंगा। अभी घटना घटी नहीं है। जब अभी तक घटना घटी नहीं है तो इतना सोचना क्या, उस बात को लेकर इतना बैठना क्या, उस बात को इतना बड़ा क्यों बनाना। अभी उसके घटने दो। अभी आपको बहुत कूल रहना है, शांत रहना है। मन से डर चला जाएगा यदि आप शांत रहो। प्रेजेंट में जीना है, आप फ्यूचरिस्टिक मत होइए। अभी तो पेपर हो सकता है आपका सबसे बढ़िया पेपर जाए। ये आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई। यदि आपने सिंसियर तरीके से आप पढ़े हैं ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप में कोई कमी नहीं है। इसलिए भरोसा करिए, विश्वास करिए, अपना आत्मविश्वास को डिगने मत दीजिएगा इस लास्ट टाइम पे, क्योंकि पूरी की पूरी मेहनत इस अंतिम सप्ताह में जाकर के खराब कर देती है। अंतिम सप्ताह में बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत सारे लोग एंजाइटी के शिकार भी हो जाते हैं। वो फिर इतनी चिंता करते हैं, नींद नहीं आना। बढ़िया नींद लीजिए, मैं कहता हूं 8 से 10 घंटे की भी नींद ले सकते हो, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस समय दिमाग जितना ज्यादा नींद लेगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो नींद में कोताही मत करिए। यह नहीं कि आप सो ही नहीं रहे हैं, अच्छा सोइए। मन के अंदर घबराहट मत रखिए, तनाव मत रखिए, अपने आप को टूटने मत दीजिए। आप ही तारनहार हो अपने। आपका एग्जाम आप देने जा रहे हो, ना आपका दोस्त देने जा रहा है, ना आपके घर के लोग देने जा रहे हैं, ना आपके रिश्तेदार देने जा रहे हैं। इसलिए किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय जितना शांत मन से रहोगे, जितना कूल रहोगे, उतना ही अच्छा पेपर देकर के आओगे। परीक्षा के उस 2 घंटे पहले जितना शांत होकर के जाओगे, जितना नींद अच्छी लेकर के जाओगे, उतना ही बढ़िया पेपर देकर के जाओगे। जितना ज्यादा चिंता करके जाओगे, आता हुआ भी नहीं आएगा। जैसे क्या होता है, जब पानी शांत होता है ना तो नीचे तक का दिखाई देता है। मन जब शांत होगा, मस्तिष्क शांत होगा, पढ़े हुए पुराने फैक्ट भी याद आ जाएंगे। यदि पानी गंदा होता है ना, कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए पानी को, मन को शांत करो, अन्यथा के विचारों से बचना है। यह मैं सबसे बड़ी ट्रिक दे रहा हूं, इससे बड़ी कोई ट्रिक है नहीं। बाकी पढ़ाई जीवन भर पढ़ते रहो, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। पढ़ाई कभी पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं। यदि आप बहुत ही नॉन सीरियस रहे तब तो देखो कुछ हो नहीं सकता है, फिर तो जैसा भी आप जाइए एग्जाम दें। लेकिन आप सिंसियर कैंडिडेट रहे तो अपने ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है आपके ऊपर भरोसा करने वाला। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना है, कूल माइंडेड होकर के एग्जाम देना है, शांत होकर के एग्जाम देना है। बस एक ही शर्त है, एग्जाम शांत होकर के देखना है। जो भी सोचेंगे एग्जाम के बाद सोचेंगे, कहां पे कमी रह गई, कहां पे क्या छूट गया, किस कारण से नहीं हुआ, वो एग्जाम के बाद कर लेंगे, एग्जाम से पहले नहीं। यानी कि 2 घंटे जो आपके परीक्षा के होंगे संडे को,
पूरी भरपूर नींद के साथ आप जाओगे, अच्छी नींद लेकर के जाओगे। एक दिन पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना। उम्मीद है इस बार सेंटर दूर ही गए हैं, मतलब जहां तक मान के चलें कि सेंटर सबके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। होम सेंटर बहुत, मुझे नहीं अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला, हो तो बताइएगा। लगभग अगले 1-2 डिस्ट्रिक्ट आसपास ही हैं, मतलब 1-2 डिस्ट्रिक्ट के आसपास गए हैं। लगभग 100 किलोमीटर के दायरे पर जो है सेंटर हैं आपके, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो भी हो आप बताइएगा। तो इत्मीनान से देखो, एक तो काम ये करना है कि 2 फोटोकॉपी करवा लेनी है एडमिट कार्ड की। अपने एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी कर लीजिएगा। 2 किस लिए बोल रहा हूं, एक तो एडमिट कार्ड उस पैंट में भर दो। कपड़े डिसाइड कर लो अभी कि उस दिन क्या पहनोगे, जिस दिन एग्जाम सेंटर पे जाना है क्या कपड़े आपके होंगे। चूंकि आपको बाहर जाना है तो कपड़े अभी बैग में पैक भी कर लो, ठीक है। कपड़े डिसाइड कर लो कि क्या आपको एग्जाम वाले दिन जाना है। वो कपड़े में आप एक एडमिट कार्ड डाल दो, आधार कार्ड अपना डाल दो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, 2 फोटो भी ले लीजिएगा। पूरे प्रॉपर निर्देश दिए हैं आयोग ने, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। अभी मैं देख लेता हूं, शायद मेरे पास, हाँ यहां पे देखिए सारी चीजें स्पष्ट हैं। आयोग ने बताया है क्या क्या करना है आप लोगों को। 2 फोटो लेना है, आईडी प्रूफ की मूल प्रति यानी ओरिजिनल भी रखना है, लेकिन एक आप फोटोकॉपी भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवं छाया प्रति भी लिखा हुआ है यहां पे, छाया प्रति भी, मूल प्रति और छाया प्रति, यानी कि आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। एक आईडी प्रूफ की मूल प्रति ले लेना और 2 फोटो ले लेना आप लोग, ठीक है। इतना तो अभी कम से कम इकट्ठा कर लो। और 2 एडमिट कार्ड, 2 एडमिट कार्ड इसलिए एक एडमिट कार्ड अपने साथ उस दिन पॉकेट में रखना। पॉकेट में क्या होता है, जब सेंटर तक जाओगे बार बार निकालना पड़ता है, तो मिस ना हो जाए, है ना। 2 शिफ्ट में पेपर देना है आपको, तो एक एडमिट कार्ड उस दिन, जिस दिन सुबह आप निकलोगे। कई बार क्या होता है, आनन फानन में जल्दबाजी में पता चला एडमिट कार्ड ही छूट गया, फिर क्या करोगे। तो इसलिए मैं सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं, कम से कम 2 प्रतियां आप रख लेना। कोशिश करना कलर्ड आप एडमिट कार्ड को निकलाओ, यदि ब्लैक एंड व्हाइट भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 फोटो, आईडी प्रूफ की मूल प्रति, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी यानी आधार कार्ड की मूल प्रति और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। और परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले, ध्यान रखना 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। 9:30 बजे से पेपर प्रारंभ होना है आप लोगों का, यह है पहली पाली। आपको सेंटर में किसी भी हालत में 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में पहुंच जाना है। 8:30 से, यहां पे साफ लिखा हुआ है 45 मिनट। अब इस बार थोड़ा सा रूल बदल गए, तो कोई भी बच्चा, देखो जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, मैं कितना गला फाड़ फाड़ करके, जब हमारा मेंटरशिप बैच चल रहा था उसमें मैंने बोला बहुत सारे बच्चों को, कुछ लोगों के पेपर छूट गए। उसके पीछे का कारण ये, 11 बजे गेट बंद हो जाता है। अब हो सकता है कई बार 10:55 में गेट बंद कर दिया जाए, है ना। वो आयोग आपसे थोड़ा ना पूछेगा, आपका काम है टाइम से पहुंचना, आप ऑन टाइम। ये नहीं चलेगा बहाना कि आप सेंटर का पता भूल गए, कुछ भी हो गए। मैं तो एक अच्छी सलाह देता हूं, कोई भी बच्चा एक काम ये ना करे कि आप सेंटर से 50 किलोमीटर दूर रुके हुए हैं, आप सेंटर पे ही पहुंच जाएं। उसके 2, 4, 10 किलोमीटर चलता है। सेंटर पहुंच, एक दिन पहले सेंटर पहुंचिए, सेंटर पहुंच करके सेंटर को देख के वेरीफाई कर लीजिए कि यही सेंटर है कि नहीं है आपका। सेम डे, उस दिन एग्जाम वाले दिन पे सेंटर वेरीफाई करने मत निकलना, है ना। एक ही नाम के 2-2 कॉलेज भी होते हैं, बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। तो आप सेंटर के आसपास एक दिन पहले पहुंच के रुक जाइए। यदि होटल लेने की स्थिति बनती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी जगहें हैं जहां पे रुका जा सकता है ना। गुरुद्वारों में रुक जाइए, कोई रेलवे स्टेशन में रुक जाइए, कई जगह हैं जहां पे रुका जा सकता है। रुका, मैं जब जाता था पहले आप लोग के टाइम पे, तो मैं रेलवे स्टेशन में रुकता था, रेलवे स्टेशन में रुक गए अपना फिर। लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यदि पॉसिबल हो सके कोई अभी देख लेना, कोई ना कोई रुकने की जगह, है ना, जो पॉसिबल हो सके। यदि कोई रहता है तब तो बहुत अच्छी बात है आसपास सेंटर के पास। तो सेंटर में ये नहीं कि सुबह सुबह 5 बजे निकल रहे हो आप, कि 5 बजे निकलूंगा और 7:30 तक पहुंच जाऊंगा। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, कोहरे का टाइम है ना, ठंड का टाइम है, कोहरा भी हो सकता है उस दिन, कोई भी बात हो जाए फिर आपका पेपर बाधित हो जाएगा। ट्रैफिक मिल जाए, उस दिन ट्रैफिक भी रहेगा, सुबह सुबह शहरों में ट्रैफिक भी होता है। तो कोई ना कोई बाधा पड़ गई, कई बार गाड़ी ही खराब हो गई, मान लो आप निजी वाहन से जा रहे हैं, गाड़ी ही खराब हो गई, तो फिर कहां परेशान होगे। यदि आप 5-10 किलोमीटर के दायरे में रहोगे तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, कोई ना कोई माध्यम मिल जाता है। तो
और उससे क्या होगा, एक रात पूरी नींद नहीं आएगी, मुझे सुबह जाना है, सुबह जाना है। मान लो आपका 7 साढ़े 7 बजे आपको सेंटर पहुंचना है, ठीक है। अब आप पूरी रात सो ही नहीं, क्योंकि आपको सुबह निकलना है, जल्दी उठोगे, 4 बजे उठोगे, 5:30 बजे निकलोगे, फिर आपका बहुत टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए रात में ही सेंटर में पहुंच जाना, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूं। रात में ही सेंटर में पहुंच जाना और पहले सेंटर जाके वेरीफाई कर लेना, सेंटर जाके देख लेना कि वो सेंटर आपका ही है ना, वहां पता कर लेना, सारी चीजें कर लेना। और इसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, फोटोकॉपी 2 करा के, सारी चीजें परीक्षा से पहले समय पर पहुंच करके आप लोग सेंटर बंद होने से पहले ही पहुंच जाना। बाकी आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, उस पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। कोई भी बच्चा 2 गलतियां नहीं करेगा। पहली गलती ओएमआर सीट की गलती, बहुत बड़ी गलती होती है। कहते हैं मैं ओएमआर सीट में रोल नंबर ही गलत भराया, कितना बड़ा मतलब सिली मिस्टेक है। आप ओएमआर सीट ही गलत भराए, फिर क्या मतलब, आपका तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप तो योग्य ही नहीं थे। ओएमआर सीट सावधानी पूर्वक भरिए। आपके एडमिट कार्ड में वो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि आपका जो है उसमें जो जो रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर भरना। फिर उसके बाद वो जो ब्लैक करने होते हैं, एक बढ़िया सा 2 पेन लेके चलिए, रेनॉल्ट का आता है, थोड़ा सा ओएमआर सीट भरने वाला पेन आता है, उस पेन को ले लीजिए। आपके पास 2-3 पेन होने चाहिए। ठंड का टाइम है, कई बार क्या होता है पेन भी काम नहीं करता, ठंड में कई बार इंक जम जाती है, तो आप पेन भी ठीक ठाक लेके जाइएगा, वहां वर्किंग रहे, ओएमआर सीट आप आसानी से भर पाए। और बाकी चीजें मैं देखो डिस्कस कर चुका हूं, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें इस पे हमारा खूब डिस्कशन हो चुका है। 130 अटेम्प्ट करिएगा, 130 अटेम्प्ट करना है। 20 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, जो नहीं आते बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना उन क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन छोड़िए, 130 अटेम्प्ट करिए। 110 सही यदि आपके हो जाएंगे, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, ये मान के चलिए। 110 आप यदि सही कर लेते हो, 105 सही कर लेते हो तो भी आपका हो जाएगा। पिछली बार की कट ऑफ 125 गई थी अनारक्षित की, है ना। इस बार भी आप ये मान के चलो, ऐसा नहीं होता निगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी, तो पेपर का स्तर देख करके लगेगा, लेकिन पेपर एग्जाम हॉल के टाइम पे कठिन ही होता है ना, बहुत थोड़ा बहुत आगे पीछे। कोशिश ये करिएगा कि 130 से प्लस मार्क्स आपके बने, ठीक है। यानी कि एग्जैक्ट यदि 100 क्वेश्चन सही करते हो, एग्जैक्ट निगेटिव मार्किंग कट पिट के, तो 133 नंबर बनते हैं। तो यानी कि आपको एग्जैक्ट 98 से प्लस क्वेश्चन सही करना है, 130 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी के लिए सलाह है। और बाकी आप लोगों के मन में जो दुविधाएं हों, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आपने देखो पढ़ लिया है, मेहनत कर ली है, अब परीक्षा के बारे में सोचना बंद करना है। इत्मीनान से जो भी रिवाइज कर सकते हो उसको रिवाइज करिए। आप डेटा वाइज देख सकते हैं चीज। देखो अभी लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो मैंने दे दिया है। मैं यूपी का करंट अफेयर्स जितना हो सकेगा रिवाइज करा दूंगा। अभी मेरी क्लासेस में बने रहना, लगातार कल भी क्लास मेरी होगी, शाम को 7 बजे ही क्लास में लूंगा यूपी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो इस मोमेंट पे देख लेना, यूपी का बजट जरूर देख लेना, सेंट्रल बजट देख लेना, इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, ये 3-4 चीजें जरूर देख लेना। और बाकी जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं अपने तरफ से अभी इस दौरान पे कराऊंगा लास्ट मोमेंट पे। और ये अंतिम टाइम पे दिमाग बहुत तेज चलता है, मतलब इसकी गति बहुत तेज होती है, ये बाजीराव की तलवार हो जाता है दिमाग, ये समझ लीजिए, ठीक है। उस गति से चलता है, तो वो गति का सदुपयोग करना है। दिमाग बिल्कुल सुपरफास्ट कंप्यूटर की तरह चलेगा, ज्यादा से ज्यादा डेटा कैप्चर करेगा, ऐसा लगेगा मेरे साथ क्या हो रहा है। ये रियल पावर समझने का इस समय टाइम है, दिमाग की आपको रियल पावर समझ में आएगी यदि आप शांत रहोगे। तो यदि आप हपड़ धपड़ करोगे तो ये तनाव में आ जाएगा, सर दर्द होने लग जाएगा, फिर सोने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है कोई भी। नींद को कंप्रोमाइज मत करिएगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कोई भी नींद को कंप्रोमाइज नहीं करेगा। प्रॉपर नींद लीजिए इस टाइम पे, और कोशिश करिए कि 9 बजे का टाइम आपका एक्टिव टाइम रहे, उस टाइम पे नींद ना आए आपको, है ना। अभी जो अपना शेड्यूल बनाना है आपको, कोशिश करिए जल्दी सो जाइए 9 बजे तक, और फिर ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो लास्ट मोमेंट में बस एक ही बात आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और इस बार झंडे गाड़ने हैं हमें। झंडे गाड़ने का मतलब यह है कि जब एग्जाम सेंटर से निकलें तो चेहरे में एक मुस्कान रहे, और वो मुस्कान ऐसी हो कि बस इस बार का प्रीलिम्स
हो रहा है, आप कर रहे हैं। मेंस के लिए फिर हम लगेंगे। मेंस के लिए इस बार बढ़िया से मैं आपकी आंसर राइटिंग वगैरह कराऊंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा आप लोगों की मेंस के लिए, ये दिमाग में बैठा के चलिए। और मैं आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, यूपी स्पेशल का पेपर 5 पेपर 6 तैयार कराऊंगा आप लोगों का, जितना करंट उसमें अपडेट कराना है वो भी करवाऊंगा। मतलब मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बैच में जितने बच्चे जुड़े रहे हैं, मेंस में मौका दीजिए आप मुझे, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं मेंस में आप लोगों के साथ जबरदस्त काम करूंगा। ठीक है। और इस बार मैं आप लोग की व्यक्तिगत तौर पे कॉपी भी चेक करूंगा, यदि आप लोगों में से जितने लोग मेंस लिखेंगे। तो मेंस का मौका आपको देना है, इस भरोसे के साथ यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में बैठना है और इस बार सफल होना है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्जाम के लिए। और अभी जितना टाइम बचा है इसका पूर्ण सदुपयोग करिएगा, तनाव मुक्त रहिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, चलिए।